अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गैट जनरल और गैट सब्जेक्ट गैट क्या होता है। ठीक है, उसके क्या क्या कहाँ कहाँ पे यूजेज है, उसका कहाँ कहाँ पे वो इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल पे जाके गैट जनरल लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन आ जाता है गैट का, गैट के रिलेटेड, कि ये एक बेसिकली ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट होता है जो गैट जनरल है वो एमएस और एमफिल प्रोग्राम्स के एडमिशन के लिए आप देते हैं टेस्ट। ठीक है, और उसके अलावा जो गैट सब्जेक्ट गैट होता है वो जिसको सब्जेक्टिव टेस्ट भी कहते हैं, वो सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए आप देते हैं। ठीक है, और उसकी वैलिडिटी डेट जो होती है, यानी कि जो आपने टेस्ट दिया है, आपका टेस्ट का रिज़ल्ट आने के बाद 2 साल उसकी एक्सपायरी डेट होती है। यानी कि 2 साल टेस्ट का रिज़ल्ट आने के बाद 2 साल वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं उसी टेस्ट को। 2 साल के बाद वो टेस्ट एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपको न्यू टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, कहीं पे भी एमफिल या पीएचडी के एडमिशन के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली ये गैट का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, उसमें मिनिमम जो है वो आपकी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम आपकी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने बीएस किया हुआ है, ठीक है, और या एमएससी की हुई है, ठीक है, तो उसके बाद ये टेस्ट आप दे सकते हैं। और उसके अलावा इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी देखना है यहाँ पे कि गैट जनरल किन किन यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेबल है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि अपना अलग से गैट लेती हैं। ठीक है, तो ये जब जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना होता है, उससे पहले आपको कंफर्म करना होता है कि आप गैट जनरल वाला टेस्ट एक्सेप्ट करेंगे या आप अपना गैट लेंगे। तो कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि गैट जनरल वाला टेस्ट को भी जो है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, कहीं अपना लेती हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो है ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आ गया। ठीक है, अब टेस्ट का शेड्यूल देख लेते हैं कि टेस्ट का शेड्यूल आपके पास क्या क्या है। ये असेसमेंट टेस्ट जो गैट जनरल है उसका शेड्यूल है, यानी कि साल में 6 दफ़ा ये टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसकी टेस्ट हर साल में टेस्ट डेट अराउंड इसी के राउंड अब होती हैं। ठीक है, ये सारी डेट लिखी हुई हैं। अनाउंसमेंट डेट क्या होती है, यानी कि अगर पहला टेस्ट जनवरी में होता है, ठीक है, उसके बाद अनाउंसमेंट डेट तकरीबन उसकी दिसंबर तक होती है। ठीक है, तो उसके अलावा टेस्ट का एप्लीकेशन अगर अनाउंस होती है, फिर उसके बाद टेस्ट होते हैं, उसके बाद रोल नंबर स्लिप जारी होती है, फिर आपके रिज़ल्ट की डेट ये सारी लिखी हुई है। ये जो 6 टेस्ट होते हैं साल के अंदर, ठीक है, यानी कि हर 2 माह बाद ऑलमोस्ट ये टेस्ट होता है। तो इनमें आप हर 2 माह बाद इजीली अपेयर हो सकते हैं, इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। तो इनकी डेट्स, इनकी वेरियस डेट्स, टेस्ट की डेट, रोल नंबर स्लिप डेट, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। उसके अलावा रजिस्टर आप कैसे हो सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर होने का बेसिक तरीका क्या है, बेसिक जैसे आप एनटीएस के लिए अप्लाई करते हो वैसा ही इसका तरीका है अप्लाई करने का। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी फ़ोटोग्राफ और अपना सारा जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपलोड करनी होती है, अपना नाम, आईडी कार्ड, पासपोर्ट नंबर, ठीक है, अपने घर का एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपने अपलोड करनी होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ पे लास्ट पे अप्लाई करने के बाद आपको एक वाउचर देते हैं, फ़ी वाउचर। ठीक है, वो स्पेसिफिक 1 लिंक बिल के थ्रू जो है वो आपने पे करना होता है। अगर आपके पास इजी पैसा वगैरह या जैज़ कैश वगैरह है तो वो आप इसी तरह ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है वो चालान प्रिंट निकाल के आप बैंक में जमा करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ये टेस्ट होता है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर कहाँ कहाँ पे ये टेस्ट होता है। इस्लामाबाद, पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, जितने भी सूबे हैं, उसके बाद आज़ाद कश्मीर, ठीक है, फाटा और नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर ये इनके डिस्ट्रिक्ट, इन शहरों के, इन सूबों और रियासतों के जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो टेस्ट के रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं कि रोल नंबर स्लिप आपके साथ पास होनी चाहिए। कोई भी कैंडिडेट जिसने भी टेस्ट लिया है वो अपने स्पेसिफिक टाइम जो मेंशन है स्लिप के ऊपर, आपकी स्लिप जब जारी होगी उसमें उससे पहले आपको पहुंच जाना चाहिए। उसके अलावा टेस्ट की कंपोजिशन कैसे होती है, टेस्ट क्या क्वेश्चन किस तरह होते हैं, ये सारा यहाँ पे मेंशन है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह होंगे, आपको पता है कि गैट जनरल में जो है वो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मेंशन होता है। ठीक है, तो पोर्शन वाइज हर सब्जेक्ट की परसेंटेज के हिसाब से वो टेस्ट होता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट का टेस्ट होता है उसमें ये है कि वो स्पेसिफिक मैक्सिमम पोर्शन उस सब्जेक्ट का होगा जिस सब्जेक्ट का गैट आप दे रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि वो पीएचडी के एडमिशन के लिए होता है, तो वो आप फिर उधर उसमें जो है वो आप कर सकते हैं जिस तरह भी है। ठीक है, ये जनरल टेस्ट की गैट जनरल और गैट जो सब्जेक्टिव है, यानी कि सब्जेक्ट गैट जो है वो उनका अप्लाई करने का प्रोसीजर एक ही है। एनटीएस भी ऐसे ही दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट सिटीज़ कौन कौन सी हैं? टेस्ट सिटीज़ में ये सारी सिटीज़ मेंशन है जहाँ जहाँ पे टेस्ट होता है। तो फिर आप देख लें आपकी सिटी इसमें आती है या नहीं आती। तो फिर आप अगर वो नहीं आती तो आप कोई आपके करीब की जो सिटी है, यानी कि किसी और सिटी में जो है वो आप देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद लास्ट पेज पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, ये इतना ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद आपने क्या देखना है कि अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, अप्लाई करने का हम अभी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं कि गैट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इस अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो चूंकि आपने मैंने जो है वो पहले अप्लाई नहीं किया, तो मैं पासवर्ड और CNIC नहीं डाल सकता। उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपकी ये सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगी। इसको आपने फिलअप करना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये अपना सारा नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, CNIC, ठीक है, ये नंबर लिखने के बाद अपने पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का कोई भी लिखना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये लिखने के बाद ये साथ में ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, अपने स्कूल का नेम, पेट का नेम, कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे आपने क्या करना है, आई एग्री द टर्म्स। ठीक है, इसको एग्री करके आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, बेसिक पर इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखने के बाद ये सारी ईमेल, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, आपका डोमिसाइल प्रोविंस कौन सा है, उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सारे लिखने के बाद, ठीक है, आपके पास नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है एड्रेस का, जहाँ पे आपकी पोस्ट जानी है। ठीक है, तो ये पोस्टल एड्रेस आपके पास आ गया। उसके बाद सिटी पोस्टल एड्रेस की कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ये जो दो ऑप्शन है, ऑफिस नंबर और रेजिडेंट नंबर, ये ज़रूरी नहीं है, आप इनको ऑप्शनल छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यहाँ पे यस क्लिक कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करें। उसके बाद अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे यस या नो जो भी है इस पर आप उस हिसाब से क्लिक करें। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। तो उसके बाद आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन ओपन होगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो गई है। फिर आपके पास ये सामने वाला इंटरफेस ओपन होगा जिसको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ये आपने सारी फिल कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये सबसे पहले अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है अपनी, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो मैट्रिक से स्टार्ट करनी है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैंने सेकेंडरी स्कूल वाला ऑप्शन क्लिक किया है। ठीक है, तो स्टार्ट आपने मैट्रिक से करनी है। इसको क्लिक करने के बाद आपने जो डिग्री है, यानी कि आर्ट्स में अगर की है तो आर्ट्स में, ठीक है, अगर मैट्रिक साइंस में है तो साइंस वाला ऑप्शन यहाँ से आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स जो आपकी मैट्रिक साइंस में इन्वॉल्व थे वो लिखने, अपने स्कूल का नाम जिस स्कूल से आपने मैट्रिक की है। ठीक है, आपकी स्टार्ट डेट अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो आप रैंडमली कोई भी टेम्परेरी डेट लिख सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपकी जो मैट्रिक ख़त्म हुई है उसको आपने लिखना है, वो डेट लिखनी है। वो लिखने के बाद आपके 10 मार्क्स कितने थे मैट्रिक में और जो आपका टोटल मार्क्स है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये लिखने के बाद आपने इस ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जब ये ऐड हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ऐड होने के बाद यहाँ पे आपके पास ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा कि एकेडमिक रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव्ड। ठीक है, यानी कि आपकी एक मैट्रिक वाला जो पोर्शन है वो क्लियर है। उसके बाद आप इंटरमीडिएट की तरफ जाएंगे। ठीक है, उसके लिए ये सारा फॉर्म आप फिल करेंगे, यानी कि आपकी हायर एजुकेशन इंटरमीडिएट जो है उसको आप फिल करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास इस फॉर्म को आपने फिल करना है। हायर सेकेंडरी स्कूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये FSC की आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो डिग्री नेम ICS में अगर आपने की है तो उस हिसाब से, प्री इंजीनियरिंग में किया तो आपने उस हिसाब से क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके मेजर कोर्सेज जो ICS में थे वो उस पर लिखना है, आपने कॉलेज का नाम जहाँ से आपने की है, स्टार्ट डेट रैंडमली कोई भी लिख लें, एंड डेट जो भी है आपकी वो लिख लें। ठीक है, वो लिखने के बाद आपके जो 10 मार्क्स हैं FSC में वो लिखने हैं और टोटल मार्क्स लिखने हैं। ठीक है, वो करने से सारा फिल करने के बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है। अच्छा जी, उसके बाद जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो एकेडमिक रिकॉर्ड सेव पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये देखें, यहाँ पे दो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड सेव हो गए हैं, एक आपके मैट्रिक का और ये आपके नीचे FSC इंटरमीडिएट का सारा। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट जो पोर्शन है, यानी कि BSc मैंने BSc की है, अगर आपने BS किया हो तो आपने उस पर क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आपने क्या करना है, ये जो आपकी 14 ईयर्स डिग्री है, ठीक है, अगर आपने BS किया तो आपने 16 ईयर्स बैचलर्स पे क्लिक करना है।
ठीक है। अगर आपकी बीएससी है तो आपने 14 ईयर्स बैचलर पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने डिग्री का नाम लिखना है, मेजर कोर्सेज जो थे डिग्री के वो लिखने हैं, आपका इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने बैचलर्स किया है उस पर उसका नाम लिखना है, ठीक है। और स्टार्ट डेट रेंडमली कोई भी आप लिख लें, एंड डेट जहाँ पे आपका एंड हुआ था वो लिखना है, और 10 मार्क्स जो आपने बीएससी में लिए हैं या बीएस ऑनर्स में लिए हैं वो लिखने हैं, ठीक है। और टोटल मार्क्स लिखने हैं। वो करने के बाद यहाँ पे आपने ऐड पे आ जाना है, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ऊपर आना चाहिए ग्रीन एकेडमिक रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव, ठीक है। तो ये नीचे आपकी 3 इन्फॉर्मेशन सेव हो गई हैं, एकेडमिक, मैट्रिक, एफएससी और बीएससी की, ठीक है। उसके बाद हमने ये फॉर्म फिल करना है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो लास्ट ऑप्शन है आपके पास मास्टर डिग्री का, ठीक है। 16 ईयर मास्टर डिग्री यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद एमएससी जो मेजर सब कोर्सेज थे मैथ्स के ही सारे पढ़े थे मास्टर्स में, तो ऑब्वियसली आपने मैथ्स लिखना है, क्योंकि उसके बाद इंस्टीट्यूट जिस यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स किया उसका नाम लिखना है, ठीक है। स्टार्ट डेट स्टार्ट कब हुई थी, उसके बाद एंड डेट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स या जीपीए, यानी क्योंकि यूनिवर्सिटी में जीपीए होता है तो आपने अपना जीपीए लिख लेना है, ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया कि सक्सेसफुली सेव, ठीक है। तो ये आपकी 4 जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो आपकी सेव हो गई है, ठीक है। अब चूँकि हम गैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गैट जनरल के लिए, तो वो एमफिल के लिए होता है, एमएस या एमफिल के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये कंप्लीट होने के बाद आपने किधर आ जाना है, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन। अब और तो आपकी एजुकेशन है नहीं, तो आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, एकेडमिक रिकॉर्ड आपने अपडेट करने के बाद, यानी कि यहाँ पे सारा फिल स्टेप 2 फिल एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपके पास स्टेप 3 है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो स्कूल वगैरह में या कहीं पे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं तो ये यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, स्टार्ट डेट एंड डेट, ठीक है। अगर आप नहीं करते तो आप इसको स्किप किए बगैर यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। तो जब नेक्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टेप 4 आ जाएगा। आपके इंटरेस्ट वगैरह पूछेंगे, आपके किस किस सब्जेक्ट्स में आपके इंटरेस्ट हैं। तो जिन जिन सब्जेक्ट्स में आपके इंटरेस्ट हैं आप वहाँ यहाँ पे 2 3 4 मेन जो आपके सब्जेक्ट्स हैं आप उनको उनके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो इंटरेस्ट सक्सेसफुली सेव, आपके इंटरेस्ट बिल्कुल सेव हो गए। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है स्टेप 5 आपके पास आ गया। स्टेप 5 में क्या है कि आपने किन किन चीज़ों में आपने कोई चीज़ डिप्लोमा किया हुआ है या कोई कोर्स सीखा हुआ है या कोई आपको चीज़ एक्स्ट्रा स्किल्स आते हैं तो आप वो भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उनको क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये जब सारा आप कर चुकेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये आपका अकाउंट कंप्लीट हो गया, आपकी इन्फॉर्मेशन सारी सेव हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास उसके अलावा आपने प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड करनी है। वो पिक्चर अपलोड करेंगे तभी आपका जो है वो जो सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको टेस्ट की डेट वगैरह आएगी वो सारी पता चलेगी। अच्छा, पिक्चर अपलोड करने के लिए जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट न्यू इंटरफेस ओपन होगा। वो आपसे आपकी पिक्चर मांगेंगे, ठीक है। तो आपने अपने कंप्यूटर में सेव जो लैपटॉप या जिधर भी आपने सेव की हुई है वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ से मेरी ये पिक्चर भी अपलोड इजीली हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद अब वो इंस्ट्रक्शंस मांग रहे हैं उनकी अपनी फ़ी पे करें, ठीक है। तो फ़ी पे के लिए जो है वो आपने यहाँ पे ये देखना है कि टेस्ट जो गैट टेस्ट है सब्जेक्ट का या गैट जनरल, उसकी डेट अनाउंस हुई है या नहीं, ठीक है। आपका अकाउंट तो क्रिएट हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पे ये गैट सब्जेक्ट का आया हुआ है, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसी तरह कुछ दिनों तक या जब भी अनाउंस डेट होती है तो आपने इस तरह यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आना है, ठीक है। तो आपसे वो इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि उसकी जो आपकी चलान फ़ीस है वो उसमें आपको पेमेंट जो है वो बता देंगे, ठीक है। तो वैसे आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं पेमेंट प्रोसीजर। तो ये सारा पेमेंट प्रोसीजर है, 1 लिंक बिल के थ्रू आपने फ़ीस पे करनी है, जायज़ कैश या दूसरा जो आपके पास है दूसरे जो ऑप्शन इसी पैसा के ज़रिए भी आप फ़ीस जो है वो पे कर सकते हैं। ये तभी होगा जब आप सारा अप्लाई करेंगे जिसमें आपने जिस भी लाइन में आपने जाना है, ठीक है। अगर आपका गैट जनरल है फॉर एग्जांपल, यहीं से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर गैट सब्जेक्ट गैट दे रहे हैं तो यहाँ पे उसकी डेट आई हुई है,
ठीक है। लास्ट डेट जो है वो अप्लाई की क्या है ये इसी में से मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि हमारा गैट जनरल है, ठीक है, तो हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो गैट सब्जेक्ट का अगर देना है आपने तो ये सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ से आ गई है, ठीक है। यहाँ से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आपका फील्ड कौन सी है। क्योंकि मेरी एम फिल मैथमेटिक्स के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने ये फील्ड देखनी है जो अपनी मैथमेटिक्स की फील्ड, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद ये आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये आपके जो है वो एम फिल मैथमेटिक्स के हिसाब से, ठीक है। तो आपने अपनी प्राइमरी सिटी अपनी देखनी है कि आपकी प्राइमरी सिटी कौन सी है, यानी कि जिस तरह यहाँ पहला ऑप्शन आपने देखना है कि आपने किस ऑप्शन में जो आपके लिए सूटेबल है आपने उसको क्लिक करना है, ठीक है। उसको क्लिक करने के बाद जो आपको सूट करेगा रावलपिंडी इस्लामाबाद सेकंड ऑप्शन जो आपके करीब पड़ता है आप उसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करीब लगता है, ठीक है, वो आप क्लिक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद आपने ये करना है कि आई एग्री टू द अबव मेंशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे ही आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो आपने यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड द डिपॉजिट स्लिप। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपकी स्लिप जो है वो डाउनलोड लिस्ट में सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ओपन करके आप देख भी सकते हैं कि ये सारी फ़ी वाउचर है, वो सारा फ़ीस स्ट्रक्चर भी इसमें लिखा हुआ है, मेंशन है कि कितनी फ़ीस आपने पे करनी है, और डेट भी सारी मेंशन है, 1650 रुपीज़ आपने पे करने हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपको जब वो टेस्ट डेट आएगी तो आपको मैसेज करके बता देंगे, तो आप उससे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि किस तरह आपने स्लिप डाउनलोड करनी है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।